लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, ये पंक्तियां सोहनलाल द्विवेदी की, आप जानते हो मैं रोजाना इन्हीं पंक्तियों का उच्चारण करती हूँ। आपको लगता होगा कि मैम आपको और कोई पंक्तियां नहीं आती क्या? बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जब तक ये आपके अंदर नहीं उतर जाए तब तक मैं इन्हीं का उच्चारण करती रहूंगी। एक ऐसा नाजुक समय आपके पास है कि आप केवीएस एग्जाम के अंदर, रिटर्न एग्जाम के अंदर आपने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं और केवीएस इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हो। लगता है कि पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये तमाम क्वेश्चन आपके अंदर चलते रहते हैं। ऊपर से कब रिजल्ट आएगा, कब फाइनल आंसर की आएगी, इंटरव्यू कॉल कब होगी, कहां पर होगी, ये सभी क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में चलते रहते हैं। आज इन सभी क्वेश्चनों को कोशिश की है मैंने अपने विचार के अनुसार इन सभी क्वेश्चनों को शॉर्ट आउट करने की, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की। देखिए, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होगा कि केवीएस इंटरव्यू, जो केवीएस है, दिखाई दे रहा होगा आपको कि केवीएस इंटरव्यू की डेट, केवीएस इंटरव्यू डेट कब तक आ जाएगी। उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि कब होगा इंटरव्यू, रिजल्ट आउट कब होगा आपका। तो देखो, ये सभी क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में बने रहते हैं। देखिए, सभी सवालों के जवाब, हाँ जी दोस्तों, कोशिश रहेगी सभी आपके जो सवाल हैं उनका आपको जवाब दिया जाए। सबसे पहले तो बताइए कि कब आएगा, कब होगा इंटरव्यू, कब आउट होगा रिजल्ट, रिजल्ट कब आएगा, ये जानने के लिए दोस्तों आप विश्वास के साथ ही बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ आधार हैं हमारे पास कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा यह बताने के। अभी जो रिजल्ट, एग्जाम के रिजल्ट आने लगे हैं, टेस्ट के जो सीबीटी टेस्ट हुआ था उसके रिजल्ट आने लगे हैं, लेकिन ये रिजल्ट किनके आ रहे हैं? जो परमानेंट पोस्ट पर हैं, जो पहले से ही केवी में जॉब कर रहे थे, उनका जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम का इंटरव्यू, उनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आना आरंभ हो गया है। उनके इंटरव्यू डेट भी, उनकी जो इंटरव्यू डेट है वो भी निश्चित कर दी गई है। तो दोस्तों, अभी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी उसका रिजल्ट भी नहीं आया, न ही उनका इंटरव्यू डेट आई हुई है। लेकिन पहले टेस्ट हुआ था कि इनका जो परमानेंट जॉब वहां कर रहे हैं उनका, तो उनके इंटरव्यू, उनके एग्जाम, ये कहें कि उनका रिजल्ट आने लगा है, रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद उनकी इंटरव्यू डेट भी आ रही है। हमारा जो एग्जाम, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जाम हुआ था वो बाद में हुआ था, तो उनका रिजल्ट भी बाद में आएगा, इंटरव्यू उनसे बाद में दिए जाएंगे। जैसे ही इंटरव्यू हो जाते हैं परमानेंट पोस्ट वालों के, तो उसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। रिजल्ट से पहले दोस्तों जानिएगा कि फाइनल आंसर की भी जारी की जाएगी केवीएस के द्वारा। तो फाइनल आंसर की तो आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगी। फाइनल आंसर की में अगर कोई पीआरटी से है तो फाइनल आंसर के आने के बाद ही नॉर्मलाइजेशन होगा, और टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी फाइनल आंसर की में 2 से 3 क्वेश्चन का लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के ऊपर आपत्तियां दी गई हैं पीजीटी में भी और टीजीटी में भी, तो उन क्वेश्चनों का लाभ आपको मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आपकी आंसर की रिलीज हो जाती है, फाइनल आंसर की रिलीज हो जाएगी 2 से 3 दिन के अंदर, उसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है, संभावित आपका जो रिजल्ट है यह 14-15 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। 14-15 यानी 15 से 20 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है, और रिजल्ट आने के बाद भी 15 दिन आपको दिए जाएंगे, किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। तो साक्षात्कार के लिए अभी आपके पास जो समय है वो लगभग 20 से 25 दिन का, या मैं कहूं कि लगभग 1 महीने का समय आपके पास है इन साक्षात्कार के लिए। इस बीच दोस्तों आपकी बहुत क्यूरीज होती है। जो लोग ये समझते हैं कि पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा, इतने नंबर बन रहे हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। जिनका पीआरटी के अंदर 100 क्वेश्चन सही है उनको इंटरव्यू की तैयारी अवश्य ही करनी चाहिए। टीजीटी में मैं सब्जेक्ट के ऊपर बात करती हूँ, हिंदी में, टीजीटी हिंदी में जिसके 112 नंबर हैं, 112 क्वेश्चन सही है या इससे ज्यादा सही है, उनको भी इंटरव्यू यानी साक्षात्कार की तैयारी करनी चाहिए। पीजीटी हिंदी के अंदर 115 नंबर जिसके बन रहे हैं उन सभी को या इससे ऊपर है, उन सभी को साक्षात्कार की तैयारी करनी चाहिए दोस्तों।
कहोगे मैम हर कोई यही कहता, लेकिन हमारे मस्तिष्क में, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स का फोन आता है, अभ्यर्थियों का फोन आता है कि मैम इतने नंबर बन रहे हैं, समझ नहीं आ रहा हम तैयारी करें या न करें। दोस्तों आपको तैयारी अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके मस्तिष्क में ये है कि हम कहीं पर फीस भर दें, है ना, कहीं पर ये कहें कि एडमिशन ले लें और फिर पता चला हमारा नहीं हुआ तो मैम हमारे तो पैसे गए, 5-6 हजार रुपए हमारे चले जाते हैं। दोस्तों एक काम कीजिएगा, मैं आपको, ये मेरे अपने विचार है, मेरी राय है, मेरी सलाह है, जो मैं सलाह आपको दे रही हूँ, बाकी आपको जैसा उचित लगे वैसा कीजिएगा। जिनके नंबर अच्छे हैं, जिनके नंबर ये कहें कि किसी भी लेवल पर 120 से ऊपर हैं, उनको तो अवश्य रूप से तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। चाहे वो आपका पीआरटी का स्टूडेंट हो, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो आपका पीजीटी का हो, उनको तो अवश्य रूप से कहीं ना कहीं अपना सही मार्गदर्शक सुनकर उसके मार्गदर्शन में तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। इससे नीचे अगर किसी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको डाउट लग रहा है कि हम तैयारी करें ना करें, तो भी मैं कहना चाहूंगी आपको तैयारी करनी चाहिए। किस आधार पर तैयारी करनी चाहिए? देखिए, अगर पीआरटी की बात करते हैं तो वहां 60 नंबर का आपका साक्षात्कार है। पीआरटी में 60 नंबर में से आपके जो साक्षात्कार हैं उसमें 30-30 का रेशियो रखा गया है। 30 का आपका मॉक इंटरव्यू होगा और 30 नंबर का आपका डेमो होगा। तो आप अभी से डेमो की तैयारी आरंभ कर दें, चाहे अपने घर पर ही आप बोर्ड प्रैक्टिस करना आरंभ कर दें। आप अपने बच्चों को बिठाकर, आसपास के बच्चों को बिठाकर या परिवार वालों को बिठाकर उसके सामने एक्सप्लेन करना शुरू कर दें टॉपिक को। ये आप कर सकते हो अभी अपने बेस पर, और जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप मॉक इंटरव्यू की तैयारी आरंभ कर दें। ये मेरी अपनी सलाह है। दोस्तों मैं आपको सूचित कर देना चाहती हूं कि इंटरव्यू के बैच ऐप पर आरंभ कर दिए गए हैं, ऑफलाइन क्लासेज में भी आरंभ कर दिए गए हैं। मैं हरियाणा रेवाड़ी से हूं, ये आप सभी को विदित है, नहीं है तो जान लीजिएगा। ऑफलाइन क्लासेज आरंभ की जा रही है। अगर पीआरटी की बात करते हैं, पीआरटी की जो क्लासेज हैं, आपकी पीआरटी की जो क्लासेज डिजाइन की गई हैं वो की गई है रेवाड़ी ब्रास मार्केट के अंदर रेवाड़ी कैंपस के नाम से, रेवाड़ी कैंपस के नाम से कोचिंग सेंटर है, हमारी ही शाखा है, हेड ऑफिस वहां पे है। वहां पर पीआरटी वालों के लिए क्लास डिजाइन की गई है। रेवाड़ी कैंपस में ब्रास मार्केट रेवाड़ी ऑफलाइन पीआरटी वालों के लिए ऑफलाइन क्लास वहां डिजाइन की गई है, तो वहां से जाकर आप लाभ ले सकते हैं। अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट है, टीजीटी या पीजीटी हिंदी, तो उसके लिए भी क्लासेज ऐप पर भी डिजाइन की गई है और ऑफलाइन भी डिजाइन की गई है। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर हैं 94-670-75-600। इस नंबर पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी ले सकते हैं, जो भी आ सकता है ऑफलाइन, क्योंकि दोस्तों जो ऑफलाइन में तैयारी हो जाती है वो साक्षात्कार की तैयारी ऑनलाइन में नहीं होती है। तो मैं पुनः रिपीट कर देती हूं कि रेवाड़ी ब्रास मार्केट में रेवाड़ी कैंपस के नाम से कोचिंग संस्थान है, वहां पर आपके पीआरटी की क्लासें डिजाइन की गई हैं। टीजीटी की भी अन्य सब्जेक्ट की क्लासेज वहां पर डिजाइन की गई हैं। टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी, इनकी क्लासेज मेरे द्वारा डिजाइन की जा रही हैं, तो वो आपको ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों तरह से उपलब्ध हैं। हर प्रकार के क्वेश्चन साझा किया जाएगा, प्लस इसमें कौन कौन से फायदे आपको दिए जा रहे हैं कि इसके अंदर आपको क्वेश्चन डिजाइन करके दिए जा रहे हैं, आपसे डेमो वर्क भी करवाया जाता है और आपका मॉक इंटरव्यू भी लिया जाता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा रोजाना। और हर संडे को पैनल बैठेगा, मॉक इंटरव्यू पैनल बैठेगा, जो आपका मॉक इंटरव्यू लेगा प्लस आपका डेमो भी लेगा, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी हो सकती है। धन्यवाद।